बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लेट गंदम लगा रहे हैं तो आप गंदम की कौन सी वैरायटी लगाएं और उसे किस तरह मैनेज करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चूंकि आज नवंबर का एंड होने वाला है, आज 29 नवंबर है, तो यकम से लेकर 20 नवंबर तक जो गंदम की काश्त होती है उसको आइडियल समझा जाता है, और 21 से लेकर 30 नवंबर तक जो गंदम की काश्त है ये पिछेती गंदम की काश्त होती है। तो पिछेती गंदम लगाते हुए आपने थोड़ा सा चंद बातों का जो ख्याल रखना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने लेट गंदम लगाते हुए स्पेसिफिक वैरायटी का इंतखाब करना है। वैसे तो नवंबर के पूरे महीने में आप अकबर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और निशाने बखर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो एक पुरानी वैरायटी है उजाला, वो लगाई जा सकती है। और उससे अच्छी एक वैरायटी है अरूज, और इसी तरह पिछले साल की एक वैरायटी है सवेरा। ये ज्यादा प्रोफेशनल वैरायटी हैं जिनका लेड में बड़ा अच्छा और बेहतर रिस्पॉन्स देखा गया है, तो आप इनका इंतखाब करेंगे। और उसके बाद ये है कि चूंकि अब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है, नाइट का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन जो है बहुत स्लो हो जाती है और जमीन में बीज ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जैसे होमरे है, अर्जाइल सुपर है, या और बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं, उनमें से किसी का इंतखाब करें। और इसके अलावा बीज साफ सुथरा हो और बीज की ट्रीटमेंट आप लाजमी करें। और तीसरी बात यह है कि अब आपने सीड की मिकदार भी बढ़ा देनी है। आप 20 नवंबर तक तो 45 से 50 किलो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लेट कास्ट में कम से कम 55 से 60 किलो बीज इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेहतर है। लेट कास्ट के लिए आप छट्टे की बजाय अगर ड्रिल कास्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर है। जीरो टिलेट ड्रिल जो है वो भी ज्यादा बेहतर नहीं रहती। जो सिंपल ड्रिल है 4 इंच वाली या 6 इंच वाली, अगर उसका इंतखाब करें तो ये ज्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कि एक अच्छे वत्तर में, बेहतरीन वत्तर में आपने इसका जो है ड्रिल करनी है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस वाली खादें हैं, जो पोटाश वाली खादें हैं, वो वैसे ही हमारी बेसल डोज की रिकमेंडेशन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम पहले पानी पर भी फास्फोरस डाल लें, तो वो कुछ हद तक अकोमोडेट कर जाती है मौसमी काश्त में। लेकिन जब आप लेट काश्त कर रहे हो तो फिर आपने अश्योर करना है कि सारी की सारी जो फास्फोरस है आपने बिजाई के वक्त ही डालनी है। और डीएपी जो है नॉर्मल रकबों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप कम से कम 1.5 बैग जो है डीएपी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे ही पहले पानी पे पहुंचे तो आप जिंक के साथ जो है कम से कम 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने गंदम की सारी जो खादें हैं, जितने भी ग़िज़ाई अनासर हैं, आपने फसल के 50 से 55 दिन और मैक्सिमम 60 दिनों में मुकम्मल कर लेने हैं। पिछेती काश्त में आपने एक इस बात का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा सख्त किस्म का जो जड़ी बूटी मार जहर है, मिसाल के तौर पर एटलांटस है या मेट्रिबुजीन है, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनका देखा गया है कि ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ख़ासतौर पर निचले रकबे में या कलर वाले रकबे में। तो लिहाजा इनका आप इस्तेमाल करने की बजाय जो नॉर्मल प्रोडक्ट है मार्केट में और बहुत सारे, उनका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। शुक्रिया।